मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो क्लास अभी वीडियो बना रहे हैं तो ये जो है गांधी जी पर बनाया जा रहा है, गांधी जी के विचार पर बनाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्वदेशी पर गांधी जी के विचार को हम लोगों ने रखा और ये जो है बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जो है हम लोग वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी का विचार आज हम लोगों को पढ़ना है। वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी का विचार, आज हम लोग का ये टॉपिक है। देखिएगा कि गांधी जी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जाति प्रथा का जो है बढ़ावा दिया। देखिए, सोचने का हर आदमी का तरीका अलग अलग है। गांधी जी का जो सोच है उस सोच के पास पहुंचने के लिए कई उम्र मेरे जैसे व्यक्ति का बीत जाएगा, फिर भी उनका सोच हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो गांधी जी के जो वर्ण व्यवस्था पर जो विचार थी, वह विचार जाति प्रथा को आगे बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि वह जो है आर्थिक जगत में जो है उसको और मजबूत करने की बात थी। क्योंकि हम लोग भारत में जो भी लोग हैं, एक जातीय सच्चाई है। इस हर जाति का कोई ना कोई काम रहा है। तो गांधी जी का विचार यही था कि प्रत्येक जाति एक दूसरे के पूरक हैं, आर्थिक सहयोग से, सद्भावना से, सबसे। तो गांधी जी वैदिक धर्म के वर्ण व्यवस्था या वर्ण आधारित व्यवस्था के पक्षधर थे, किंतु वे ऊंच और नीच की भावना के सख्त विरोधी थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, किंतु वे ऊंच नीच की भावना के सख्त विरोधी थे। वे सामाजिक जीवन में समानता के प्रबल समर्थक थे और जन आधारित भेदभाव के सख्त विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना काम के बंटवारे के लिए किया गया था। गांधी जी के नजर में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था उचित है क्योंकि इससे मनुष्य को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार काम मिलता है। साथ ही वर्ण व्यवस्था से सामाजिक स्थायित्व लाने में सहूलियत होती है। उनकी नजर में सभी जातियां एक दूसरे के पूरक होकर कार्य करें, एक दूसरे से जुड़कर कार्य करें तो इस व्यवस्था से लाभ ही होंगे। गांधी जी का यह मानना था कि वर्ण व्यवस्था लागू करने से सामाजिक आर्थिक विकास के उच्च गति को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि वैदिक वर्ण व्यवस्था में कालांतर में इतनी विकृतियां आ गई जिससे ऊंच नीच की खाई जो है बहुत चौड़ी हो गई। कुछ ऐसे पेशा थे जिसको कि निम्न स्तर का समझा जाने लगा, जिससे कि हमारे यहां जातियों में विभेद होने लगा। गांधी जी इसको खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया और वे उन जातियों के पक्ष में खड़े थे जो जातियां निर्बल थी। उनको परमेश्वर के दृष्टि से यानी कि सबसे प्रिय माना। उन्होंने
जो है इन दुर्बल जातियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किए। उन्होंने, आप देखेंगे कि दुर्बल जातियों को आगे बढ़ाने के लिए एक 1933 में वर्धा से अपनी एक यात्रा शुरू की। उसी यात्रा के तहत उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया तथा देश के कोने कोने में घूम घूम कर जो है इस जो यानी कि जो झूठी मूठी जो अवधारणाएं जो हमारे यहां प्रचलित हो गई थी कुछ जातियों के प्रति, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने उन्मूलन करने के लिए प्रयास किया। तो गांधी जी का यह कहना कि वो जाति व्यवस्था को वो आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए, मेरे अनुसार शायद ऐसा नहीं था। गांधी जी आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, बल्कि ऊंच नीच की भावना से उन्होंने जाति या वर्ण व्यवस्था के बात को उन्होंने नकारा है। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, नकार दिया। और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया और भ्रमण करके उन्होंने इस जो हम लोग के यहाँ जातिगत जो बातें थी उसका उन्होंने खंडन किया, उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने कार्य किया। और गांधी जी की जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो विचार था वह बहुत ही अच्छा और एक दूसरे मनुष्य को, भारत के जो नागरिक हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का उन्होंने काम किया था। तो ये जो है गांधी जी की वर्ण व्यवस्था थी। और आप देखेंगे कि इसके बाद गांधी जी कुछ बुनियादी शिक्षा योजना भी उन्होंने चलाया, जैसे गांधी जी का शिक्षा योजना, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा को सामाजिक आर्थिक प्रगति का साधन भी माना है। और उन्होंने ये कहा शिक्षा के मामले में कि शिक्षा संबंधित राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम स्वदेशी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का विरोध किया, न कि अंग्रेजी भाषा का। लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया, नहीं, अंग्रेजी माध्यम का विरोध किया, न कि अंग्रेजी भाषा का। तो ये जो है गांधी जी पर ये सब आप देखेंगे विचार था। शिक्षा में अंग्रेजी पद्धति पर आधारित स्कूलों का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजी बच्चों को आध्यात्मिक सामाजिक विरासत से अलग कर रहा था। जो भारत का जो आध्यात्मिक सामाजिक जो विरासत था, जो आप देखें कल्चर है, ये सबसे ये अलग कर देता है। शिक्षा के व्यापारीकरण से, यानी कि आप देखेंगे कि शिक्षा के साथ व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे कताई बुनाई ये सब के समर्थक थे। हम लोग भी जब पढ़ते थे, छोटा बच्चा थे, तो हम लोग स्कूल में हम लोग को जो है कुछ जमीन मिलता था और उसको हम लोग कोड़ ये करके उसको में कुछ गेहूं या कुछ उपजाते थे, जिससे मांस भी मिलता था। तो गांधी जी शिक्षा के व्यापारीकरण के समर्थक थे, जैसे शिक्षा के साथ व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे कि कताई बुनाई के समर्थक थे। नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता एवं सांप्रदायिकता का विरोध किया। उन्होंने नैतिक शिक्षा के अनिवार्यता का समर्थन किया और सांप्रदायिक शिक्षा का विरोध किया। विद्यार्थियों को अंतर प्रांतीय भाषा सीखने पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी बात कहा, जो कि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में भी इसकी बात की गई है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसकी बात की गई है। ये थे गांधी जी के वर्ण व्यवस्था और शिक्षा पर विचार। आप सभी ये जो है अच्छा से इसको सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।